Hello students, moving on to our next topic, that is profit and loss appropriation account. It is always being prepared at the end of year. First thing, prepared at the end of year. Its nature is nominal. Nominal means debit all expenses and credit all income. Why it is prepared? It is prepared to show the distribution of net profit among the partners. So सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. हमारी हेडिंग क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. साल के लास्ट में ही प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2019. क्वेश्चन में ईयर कोई सा भी हो सकता है, बट मार्च 31, 2019, 2018 जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा साल के लास्ट में बनेगा. अब आपको एक चीज मैंने इसमें बताई, इट्स नेचर इज नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. एक जो नेट प्रॉफिट होगा और वो नेट प्रॉफिट साल के लास्ट में ही होगा, वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट एज ऑन मार्च 31, 2018, 19 जो भी है उसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा साल के लास्ट में नेट प्रॉफिट का. तो वो अमाउंट आप एज इट इज कहां लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके. जो भी नेट प्रॉफिट साल के लास्ट में गिवन होगा वो आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहां पे लिख दीजिएगा. ठीक है. फिर मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मैंने आपको अलग अलग कंडीशन बताई थी. डिपेंड करता है कैसी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है. अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, और जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा हम उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? इनकम. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहे एक पार्टनर की हो चाहे दो पार्टनर की हो, अगर दोनों पार्टनर की कैलकुलेट करनी है तो दोनों पार्टनर का नाम जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो, मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे पार्टनर का ए और बी, आपके क्वेश्चन में जो भी हो पार्टनर का नाम, उनकी जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के बाद आए वो आप उनके सामने लिख दीजिएगा, और जो दोनों का टोटल होगा, दोनों का टोटल वो कहां लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जस्ट सामने. तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन में अगर हमें ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है तो ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स का अमाउंट हमें नहीं लिखना इस अकाउंट में, सिर्फ क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट. और कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली गिवन होता है, तो अगर डायरेक्टली गिवन हो तो आप देखकर एज इट इज ऐसे कैसे लिख देना. इस अकाउंट से रिलेटेड इनकम सिर्फ और सिर्फ हमें दो गिवन होंगी इनकम. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो हमें साल के लास्ट में होता है वो गिवन होगा, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन. लेकिन इनकम सिर्फ दो होंगी, मतलब क्रेडिट साइड में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू इनकम, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब हम आते हैं डेबिट साइड पे, जो हमारे एक्सपेंस हैं. सबसे पहला एक्सपेंस है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका. तो जैसी इंफॉर्मेशन हो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके, दो पार्टनर होंगे दोनों का, तीन पार्टनर होंगे तीन का, डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे. तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद आए, कैलकुलेशन वर्किंग नोट में पार्टनर का नाम ए और बी जो भी कैलकुलेट करने के बाद आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके सामने लिख दीजिएगा, और टोटल जो है वो कहां लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने, दोनों का टोटल. वैसे ही जैसे ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं लिखते, सिर्फ इंटरेस्ट लिखते हैं, ऐसे ही कैपिटल की भी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट में नहीं आती, सिर्फ क्या आती है? इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ये कैलकुलेट करना है. इसके बाद नेक्स्ट है सैलरी. सैलरी का एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर से रिलेटेड सैलरी चाहे दो पार्टनर की गिवन हो
चाहे अकेले की गिवन हो सैलरी, या हो सकता है दोनों की ही गिवन ना हो क्वेश्चन में, जरूरी ना हो सैलरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सैलरी गिवन है किसी भी पार्टनर की तो सैलरी हमेशा यहाँ पर ईयरली लिखी जाती है। अगर मान लीजिए मैं आपको पार्टनर ए की सैलरी दूं, पार्टनर ए की सैलरी 1000 रुपीज पर मंथ, तो वो मंथली है, हमें यहाँ ईयरली लिखनी है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करके लिखना है। और अगर सैलरी मैंने डायरेक्ट दे दी 20,000 एनुअली, तो वो फिर एज इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएगी। अगर मैंने सैलरी दे दी आपको 5,000 क्वार्टरली, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर सैलरी ईयरली हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सैलरी हमें पूरे साल की ही लिखनी है। तो ये इंफॉर्मेशन सैलरी जिस पार्टनर की हो यहाँ लिख दीजिएगा, टोटल जो भी आएगा वो सैलरी के जस्ट सामने। ऐसे ही इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर हमें पार्टनर का कमीशन दे रखा है या रेम्यूनरेशन दे रखा है, तो जो भी कमीशन और रेम्यूनरेशन हो पार्टनर, जिस पार्टनर का भी हो, उसके नाम के आगे एज इट इज ऐसे के ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा और फिर टोटल यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पार्टनर को जो भी कमीशन देते हैं या रेम्यूनरेशन देते हैं वो। पार्टनर की कमीशन से रिलेटेड मैं आपको अलग से एक क्लास में टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनर को जो भी कमीशन देते हैं या रेम्यूनरेशन देते हैं तो वो एक्सपेंस है, इसलिए कहां पर आएगा, डेबिट में। एक लास्ट इंफॉर्मेशन इसमें, रिजर्व क्या होता है, आप लोग 11th क्लास में इसको पढ़ चुके। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो साइड में निकाल के रखा जाता है फ्यूचर के लिए, प्रॉफिट सेट असाइड, ओके, प्रॉफिट सेट असाइड टू यूटिलाइज इन फ्यूचर, वो क्या कहलाता है, रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ, रिजर्व जो है वो हमेशा किसके ऊपर होगा, जो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा, जो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा, रिजर्व उसी के ऊपर होता है, रिजर्व उसी के ऊपर होता है। अब रिजर्व या तो क्वेश्चन में वो आपसे यूं कहेगा कि रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर है, या वो कहेगा रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है। अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर हुआ तो इस पे निकालना है, जितना भी होगा 5%, 10%, इसके ऊपर नेट प्रॉफिट बोला क्वेश्चन में तो। और अगर उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट तो वो क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहले ये देखिए, रिजर्व का जो भी अमाउंट है वो यहां लिख दिया। अब अपन इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिख चुके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर है तो वो लिख चुके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब लिख चुके। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, दोनों अकाउंट दोनों साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमारी इक्वल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि हमने इस साइड का टोटल किया, हमारा इसका और इसका टोटल किया, तो इन दोनों साइड का टोटल हमारा आया 3 लाख। इस साइड का टोटल आया हमारा 3 लाख, और इस साइड का मैंने टोटल किया, इस साइड का जो मेरा टोटल आया, तो इस साइड का टोटल आया मेरा 1,50,000। कौन सी वाली साइड कम पड़ी, डेबिट वाली साइड कम पड़ी। अब इट मींस क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है। क्रेडिट में क्या होता है, इनकम, अगर हमारी क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है, और डेबिट वाली साइड अगर ज्यादा होती है तो लॉस होता है। फिलहाल फॉर एग्जांपल इस कंडीशन के हिसाब से हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 150 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 150 का। दोनों साइड इक्वल करना जरूरी होता है। ये साइड हमने मानी 3 लाख और ये मानी 150, तो ये साइड कितने से कम पड़ रही है, 1,50,000 से। लास्ट स्टेप हमें क्या करनी होती है, दोनों साइड इक्वल करने के लिए आपको टू पार्टनर्स कैपिटल क्या लिखना होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो अमाउंट बचा 1,50,000, इस अमाउंट को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, या तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में गिवन होता है,
और अगर गिवन ना हो तो मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इक्वली। तो अपन यहाँ पे जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या लिखकर, टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट लिखकर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन हो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रेशियो गिवन ना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली। ऐसे हमारी दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। अगर बाय चांस हमारी ये वाली साइड कम पड़ती है तो हमें लॉस होता है, तो लॉस अगर होता है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट लिख के, सेम जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो, या तो वो, नहीं तो फिर इक्वली। तो या प्रॉफिट होगा तो यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस होगा तो यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मैंने यहां पर इसमें एक चीज मेंशन कर रखी है, ऑब्लिक लगाकर मैंने लिख रखा है करंट अकाउंट, जो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। अब ये करंट अकाउंट क्यों लिखा, दो तरीके की कैपिटल पार्टनर की होती है, एक फ्लक्चुएटिंग मींस बढ़ना या कम होना। पार्टनर की कैपिटल बढ़ती कब है, जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कम कब होती है, जब वो कैपिटल विड्रीव करता है। तो ये कौन सी कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन हो, पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, एक तो ये चीज, पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, या फिर क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो, किसके, करंट अकाउंट के। दो इंफॉर्मेशन सुनिएगा, या तो पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो या पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, बस आपको यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल ना लिख के क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो। तो टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह करंट वर्ड शो किया जाता है, कब, जब क्वेश्चन में क्या हो, पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो तब। तो यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल ना लिख के क्या लिखते हैं, कैपिटल की जगह करंट। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, क्वेश्चन वैसे के वैसे होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई चेंज नहीं होता, वो भी वैसे के वैसे होता है, बस कैपिटल की जगह आपको करंट लिखना होता है। और जो मैंने आपसे कहा करंट अकाउंट के बैलेंस हो सकते हैं, तो करंट अकाउंट के जो बैलेंस का अमाउंट है उसका भी कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर करंट वर्ड शो किया जाएगा, करंट अकाउंट के बैलेंस का कुछ नहीं होता। तो इस अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस नहीं लिखे जाते, ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं लिखा जाता, करंट अकाउंट का अमाउंट हो वो भी नहीं लिखा जाता। ये जो अमाउंट है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट वहां पर लिखे जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सॉरी वहां पर लिखे जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, ड्राइंग्स से रिलेटेड सिर्फ इंटरेस्ट लिखा जाएगा, कैपिटल से रिलेटेड सिर्फ इंटरेस्ट लिखा जाएगा, और करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं होते। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस या कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं, करंट, और डिस्ट्रीब्यूट इसी तरीके से होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेट प्रॉफिट साल के लास्ट का गिवन होता ही होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा, कैलकुलेट कर लेना आप। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिजर्व मैंने कहा था या तो नेट प्रॉफिट के ऊपर निकालना होता है या डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए मैं आपसे यूं कहूं कि रिजर्व जो है वो 10% निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस जो प्रॉफिट हमें पार्टनर में डिवाइड करना है वो प्रॉफिट अपन कहां पे डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर लास्ट स्टेप में। कब डिवाइड किया, जब मैंने दोनों साइड का अमाउंट टोटल किया, ये वाली मेरी साइड कम पड़ी, फॉर एग्जांपल कितने से कम पड़ी, 150, तो ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिवाइड करना है। मींस कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब मान लीजिए मैं यूं कहूं रिजर्व जो है वो 10% है, किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट ये कहलाता है कि ये साइड आपकी जितने से कम पड़ रही है वो पार्टनर का प्रॉफिट हुआ, जिसको हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे। तो ये प्रॉफिट कौन सा है, डिविजिबल। 10% में कहूं तो 150 का 10% कितना हुआ, 15,000, तो रिजर्व का अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000।
50,000 यहाँ पर, क्योंकि अपन ने डिविजिबल प्रॉफिट एग्जांपल लेके किया था 1,50,000, तो उसका 10% कितना हुआ 15,000। नेट प्रॉफिट पे है तो ये नेट प्रॉफिट है, और डिविजिबल प्रॉफिट पे है तो वो सबसे लास्ट में आएगा, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद। तो ये चीज आपको इस फॉर्मेट में अच्छे से ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 आपके गिवन है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपको सॉल्व करके रखना है, एग्जाम्पल नंबर 1 बुक का। इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से रिलेटेड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।